बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स कॉल प्रेडिक्शन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फोरकास्ट करने के आने वाला फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में गोल्ड अपनी प्राइस के हवाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, बीटीसी के बेस्ट लेवल्स क्या हैं जहां पे बिटकॉइन को बाय करें, और सिल्वर के बेस्ट लेवल क्या हैं जहां से सिल्वर्स को हम बेस्ट बाय की तरफ देख सकते हैं। तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस पे आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के वाले से होती है। इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है, बगैर सीखे बगैर समझे अगर इस फील्ड में आते हैं तो आप अपनी टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप की रिपोर्ट्स को आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। अब कल भी लोग स्पाइक्स में बेशुमार लोगों ने अकाउंट वॉश करवा लिए, मगर जो हमारे फॉलोअर्स थे, जो हमारे प्रीमियर ग्रुप में थे, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट को, स्पाइक को भी इंजॉय किया। अब जिन लोगों को नहीं पता, जिनके पास सती नॉलेज है, जो बेचारे नहीं जानते कि यहाँ से सेल का जोन था, ये देखिएगा कि अर्ली इन द मॉर्निंग कल की वीडियो में मैंने बताया था 84 से 87 क्या है सेल का जोन है। ये कल मार्केट के स्पाइक से पहले की है। और उसके बाद फिर ये देखिएगा कि जो ये प्रीमियर ग्रुप में अपडेट दी जाती है कि रेजिस्टेंस के जोन 95 से 98 और सेकंड रेजिस्टेंस का जोन 4207 से 4211। ये सिर्फ कल की रिपोर्ट है मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये कल की रिपोर्ट है। और उसके बाद ये प्रीमियर ग्रुप में बाय का जोन भी दिया गया, यानी मार्केट जब डीप स्पाइक लिए नीचे आई तो यहीं से पुश लेके ऊपर की तरफ। अब जिन लोगों को नहीं पता वो बातें किए जा रहे हैं कि सर स्पाइक आ गई, ये आ गया, भाई आपको पता ही नहीं है जोन क्या है, आपने जब जाना ही नहीं है तो आपने कैसे मार्केट को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसको एंजॉय किया कल की हर मूव्स को हमारे प्रीमियर ग्रुप ने। और उसके बाद जब स्पाइक हुई तो उसके बाद ये देखिएगा कि क्या कहा मार्केट फ्लाई के हर डिप से बाय। देखिए कि ये क्या परफॉर्मेंस रही है कल की भी। तो आप भी हमारे इस प्रीमियर ग्रुप का ऐसा बन सकते हैं जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। सिल्वर के लिए कल मैंने ग्रुप में अपडेट कर दिया था, बीटीसी के लिए कल मैंने अपडेट कर दिया था कि ये मेरा रेजिस्टेंस का जोन है, एग्जैक्टली टकराने के बाद यहाँ पे बीटीसी पहुंच चुकी है। और हमारे ग्रुप ने बीटीसी को भी, जिन्होंने कल देखा है, इन्होंने भरपूर एंजॉय किया और बीटीसी का ये लेवल्स आपके सामने है। आप इस प्रीमियर ग्रुप का ऐसा बन सकते हैं जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। हर डिप से बाय की कल इंफॉर्मेशन थी, तो ये देखिएगा हर डिप से बाय में लोगों ने मजे ली हैं। आपने इस प्रीमियर ग्रुप में कैसे शामिल होना है, बिल्कुल फ्री है, कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ती। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें, या वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर जो यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं, इन वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर के साथ कांटेक्ट करके अकाउंट बना के आप मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के चार्ट की तरफ। सबसे पहले गोल्ड का चार्ट हमें क्या कह रहा है, और अकाउंट बनाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक मौजूद है, वहां से अकाउंट क्रिएट करके आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। सबसे पहले गोल्ड को देखेंगे कि गोल्ड क्या कह रहा है। लीजिएगा, गोल्ड के चार्ट पे हम आ चुके हैं, और गोल्ड के चार्ट में यहाँ पे इस कैंडल ने मंथ की क्लोजिंग हुई थी। ये कैंडल ने लॉन्ग टेल के बाद 7 कैंडल ने क्लोज दिया था। अगली कैंडल ने ही यहाँ से छोटी सी विक बनाई और बनाने के बाद भरपूर ऊपर की तरफ गई। मैं हर डिप से बायर हूँ, हर डिप से बायर हूँ, हर डिप से बायस हूँ। अगर ये वाला कल भी मेरा आपने डायलॉग सुना होगा, तो कल भी अगर आपने हर डिप से बाय की तो मार्केट के भरपूर मसले ये होंगे। मंथली टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें तो यहाँ पे ये जो मेरा फ्यूचर का प्रेडिक्ट करने वाला इंडिकेटर है, यहाँ पे ये अभी इसमें कोई भी सेल की इंडिकेशंस नहीं है। प्राइस यहाँ पे 9 पीरियड्स की लाइन के साथ ऊपर भाग रही है। अब अगर प्राइस रिट्रेस करनी आती है तो ये रिट्रेसमेंट का लेवल है, सेल सोल का लेवल नहीं है। अगर रिट्रेसमेंट आनी है तो कहाँ से आएगी, ये भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम में हम क्या है, मंथली टाइम फ्रेम पे हम अभी भी स्टिल बायर्स हैं। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे कि वीकली का टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है। क्योंकि ये वीकली की वीडियो होती है, पूरे वीक की फोरकास्ट होती है, तो पूरे वीक की फोरकास्ट के लिए पूरे वीक के टॉप से हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम तक लेके जाना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि वीकली में सिर्फ ये 1 और 2 कैंडल बनी थी जो सेल की बनी थी। और वीकली में अगर मैं इंडिकेटर को देखूं जो इचिमोको किंको हाई है, ये इंडिकेटर यहाँ पे 9 पीरियड्स की लाइन से एग्जैक्टली प्राइस क्लिक लेके ऊपर की तरफ बढ़ी है। अब 26 पीरियड्स की लाइन फ्लैट है। यहाँ पे प्राइस की मोमेंटम जो है बाय की तरफ है, मगर शार्प बाय की तरफ नहीं है। यहाँ पे ये एंगल्स जो इसका बनता है बड़ा कैलकुलेट होता है। जो दोस्त एंगल को समझते हैं वो जानते हैं, अगर इसके एंगल 45 डिग्री से 60 डिग्री के दरमियान हो तो मार्केट ऊपर भागती है। तो क्या ये डबल टॉप बनने जा रहा है?
वीकली में क्योंकि यहाँ से दिखेगा कि दो कैंडल मिलकर इसको इनगल्फ किया था और डबल टॉप की डेफिनेशन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि डबल टॉप की डेफिनेशन से क्या होती है। डबल टॉप की डेफिनेशन अगर इससे ऊपर ग्रीन कैंडल इस तरह क्लोज हो जाए इस लाइन से ऊपर, ये भरपूर बॉडी के साथ क्लोज हो जाए तो ये फिर हमारा डबल टॉप वैलिड नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और अगर प्राइस इस वीक एरिया से, इस वीक में बात ध्यान में रखिएगा, इस वीक एरिया तक पहुंचे यानी यहाँ से ये इस वीक एरिया के अंदर पहुंचने के बाद यहाँ से एसएल हंट करे और हंट करने के बाद अंदर क्लोजिंग करे और क्लोजिंग करने के बाद फिर मार्केट में माइट भी रिट्रेसमेंट के लेवल्स यहाँ तक आए और उसके बाद इस नेक लाइन के ब्रेक के बाद ये एक पॉसिबिलिटीज है फिर हम सेल की तरफ देख सकते हैं। मगर अभी भी हम वीकली में भी सेलर्स नहीं हैं। अगर डेली के टाइम फ्रेम पे चलें तो डेली का टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है। अच्छा मेरे दोस्तों, मेरी एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखने के आदी हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन दोस्तों के लिए है जो मार्केट को समझना चाहते हैं, जो इसकी नॉलेज लेना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ इसको देख रही हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इस मार्केट में सीरियस हैं और इस मार्केट से कुछ हासिल करना चाहते हैं। और अगर सीरियस हैं तो साथ में लाइक वाले बटन क्लिक करना भी बनता है और कमेंट्स में कमेंट्स करना भी बनता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको लेके चलूँ तो ये कंप्लीट एक वेव्स की शक्ल है। इस वेव्स के बाद यानी यहाँ पे ये एक वेव्स है तो क्या मार्केट यहाँ पे भी डबल टॉप बनाने की तैयारी कर रही है, ये बात ध्यान में रखिएगा। प्राइस अब ऊपर स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ये प्राइस क्या कैंडल किस तरह ऊपर बढ़ना, ये ऊपर जाना और उसके बाद इस डबल टॉप की डेफिनेशन होती है कि बॉडी से ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए, यानी इस लेवल से ऊपर बॉडी का क्लोज होना अगर हो गया तो डेफिनेटली तौर पे डबल टॉप नहीं होगा। अगर क्लोज ना हुआ और बॉडी इस तरह विक लेके कैंडल क्लोज करें इनसाइड तो फिर ये डबल टॉप होगी और जो कैंडल यहाँ पे इनगल्फ बनाएगी इस इनगल्फ के टॉप पे हमारा ऐसा होगा। इस वीक की मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ और उसके बाद यहाँ से हम सेल की तरफ देखेंगे। बहुत अहम बात है, इस बात को ज़हन में रख लीजिएगा। वीक बनाना जरूरी है, उतावले ना होइएगा, बेताब ना होइएगा। मैं गोल्ड को अभी भी हार्ड डिप से बाय की तरफ देखूँ। वजह क्या है ये आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो फ्यूचर्स कलर्स है ये भी इंडिकेशंस जो दे रहा है, ये भी इंडिकेशन हमें क्या दे रहा है, इसके एंगल ये ऊपर बढ़ना हमें बाय की इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर करना और प्राइस का इस सॉलिड कलर से निकल के ऊपर क्लोज करना भी बाय की इंडिकेशंस दे रहा है। तो अब चूंकि हम बायर्स हैं, इसके लिए लेवल्स क्या होंगे ये मैंने आपके लिए आपको H1 के टाइम फ्रेम में लेके जाना चाहूँगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने सेलर बनना है तो कम से कम H1 में सेल होना ज़रूरी है। जब तक H1 सेल में कन्वर्ट नहीं होगा हम हर डिप से बाय की तरफ देखेंगे। मैं तो हर डिप से बाय की तरफ देखूंगा। अब स्ट्रक्चरल बेस पे मैं आपको ले जाना चाहूँगा, आगे बढ़ाना चाहूँगा और वेव्स की बेस पे यानी जो वेव्स है उसके कॉन्सेप्ट के साथ आपको दिखाऊंगा कि मार्केट में मैं बाय क्यों देख रहा हूँ। अच्छा, बाय देखने के कुछ फंडामेंटल रीजन है उसको भी देख लीजिएगा। अब जो फंडामेंटल रीजन है इसमें ये देखिएगा कि फेड का कट रेट से क्या मुराद होती है कि अगर जो सूद की शरह है, जो बैंक में सूद देते हैं यानी शरह सूद अगर वो कम कर देंगे, यानी अगर आपने एक डिपॉजिट करवाया 1 लाख, जिस तरह मुख्तलिफ कंट्रीज़ में 1 लाख के डिपॉजिट में कहा किसी पे पर मंथ 500 मिलता है, किसी पे 700 मिलता है, किसी मुल्क में 900 मिलता है 1 लाख के डिपॉजिट पे। तो इस तरह अगर ये डिपॉजिट पे जो सूद मिलेगा कम होगा तो सूद कम होने की वजह से जो रॉकेट है की तरह गोल्ड को फ्यूल मिलेगा और गोल्ड ऊपर भागेगा। अब फेड रेट में दिसंबर में जस्ट जो है वो कट रेट की बात हो रही है कि रेट माइट भी कट किया जाए और अगर ये कट होता तो रॉकेट की तरह फ्यूल मिलेगा और गोल्ड ऊपर की तरफ भागेगा। एक फैक्टर ये है, ध्यान में रखिएगा फंडामेंटली तौर पे। दूसरा, सेंट्रल बैंक्स, ये सेंट्रल बैंक्स कोई एक मुल्क का बैंक नहीं है, सेंट्रल बैंक हर कंट्री का होता है। जैसा सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल बैंक ऑफ टर्की, इस तरह ये सेंट्रल बैंक होते हैं जो गोल्ड को ख़रीदना चाहते हैं। और इस क्वार्टर में ये जो क्वार्टर है, ये क्वार्टर जो 3 माह का क्वार्टर लास्ट कंसिडर किया जाता है 1313 बाज़ 1313 टन इस क्वार्टर में डिमांड आई और जो हाईएस्ट डिमांड रिकॉर्ड की गई है। गोल्ड को ऊपर जाने की एक ही वजह ये है। तीसरी वजह जियोपॉलिटिकल टेंशन, स्ट्रिक्टली इन्फ्लेशंस, नॉन स्टॉप सेफ हेवन बाय, यानी जो सेफ हेवन है गोल्ड को सेफ हेवन उसको नॉन स्टॉप बाय किया जा रहा है। तो गोल्ड को भाई जब भी डिप मिले ये मौका देती है आपको कि मुझे ख़रीद लो। अब लोग कुछ डिप से घबरा जाते हैं, भाई घबराना नहीं है।
छोटी लॉट के साथ, छोटे वॉल्यूम के साथ अगर आप रियल ट्रेडर्स हैं तो फिजिकली भी गोल्ड को छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ जब भी डिप मिले बाय कर लें। गोल्ड को बाय करने वाले मरेंगे नहीं, इंशाल्लाह खुशहाल रहेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ते हैं H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक। फंडामेंटल भी मैंने दिखा दिया, H1 का टाइम फ्रेम मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। लीजिएगा H1 के टाइम फ्रेम पे इंडिकेटर को कर दिया मैंने ऑफ, और ये जो मैं अभी आपके सामने इंडिकेशन ऑन करने लगा हूँ ये मैंने कर दिया हूँ। ये बहुत ही अहम ये वेव्स के कॉन्सेप्ट के साथ, एडवांस डायनामिक स्ट्रक्चर के साथ मैं फोरकास्ट करने जा रहा हूँ। फोरकास्ट क्या है ध्यान में रखिएगा कि मेरी नजर में वीकली का टर्निंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, दैट इज योर टर्निंग पॉइंट। ये पूरी एक कंप्लीट वन वेव है H1 के टाइम फ्रेम। अब जो लोग जिस तरह मर्जी समझें, ये मेरी अपनी सर्च है, ये मेरा अपना नॉलेज है, दैट इज माय वन वेव। जब तक इस वन वेव्स की, अब ये वन वेव्स की रिट्रेसमेंट है, अगर इसने सेल होना है तो इसको इस जो टर्निंग पॉइंट है इसको ब्रेक करना जरूरी है। और टर्निंग पॉइंट क्या है ये बाजेन में रख लीजिएगा 3998। जब तक प्राइस H1 के टाइम फ्रेम पे 3998 से ऊपर रहेगी, मैं हर डिप से बाय ही की देखूंगा, और ये तमाम बाय के लेवल्स हैं, ये बात में रख लीजिएगा, तमाम बाय के लेवल्स हैं, अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। उसके बाद सबसे अहम बात, अगर मैं इंटरनली, यानी ये एक्सटर्नल वेव्स है और ये पूरा वेव्स का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे 5 वेव्स कंप्लीट हो चुकी थी। जब 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएं, अगर आपको वेव्स का नॉलेज का नहीं पता मेरे भाई, तो 5 वेव्स कंप्लीट करने के बाद मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट अपने फुट 4 और फुट 2 की तरफ आती है, और यहाँ से फुट 4 की तरफ आई, इन मिड आके लौटी और उसके बाद ऊपर की तरफ चली गई। जब ऊपर की तरफ गई तो इंटरनल, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, इंटरनल स्ट्रक्चर जो समझने वाले हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को जो समझते हैं, उनको पता है कि मैं यहाँ पे क्या मार्क कर रहा हूँ और क्यों मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे क्यों मार्क कर रहा हूँ, कहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब आप इसको समझ जाएंगे ये क्यों इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे जो ज़िगज़ैग्स थी सब आपको चकमा देने वाली थी ज़िगज़ैग्स। यहाँ पे जो बेस्ट लेवल थे, हमने इन बेस्ट लेवल्स को एंजॉय किया है। कल भी मार्केट ने इस बेस्ट लेवल से एंजॉय करवाया है, देखिए एंजॉय कराने की वजह। अब इंटरनली तौर पे छोटे टाइम फ्रेम के वाले से, इंट्राडे के वाले से, मेरा जो टर्निंग पॉइंट है वो ये वाला है। कल की वीडियो के वाले से भी देख लीजिएगा, इंटरनल पॉइंट क्या है 4148। जब तक इंटरनली तौर पे ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ये सेफ रहता है, मैं हर डिप से बाय करूंगा। उसके बाद अगर इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो फिर इसकी पहुंच, इसकी ग्रिप यहाँ तक आ सकती है, इसकी रेंज यहाँ तक आ सकती है, इसकी रेंज यहाँ तक आ सकती है। यानी यहाँ तक पहुँचने के लिए सेल इनकाउंटर की जा सकती है, मगर यहाँ से पहुँचने के बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ भरपूर बाय की तरफ लौट सकती है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको बाद विजन में रख लीजिएगा, उसका जो टर्निंग पॉइंट है वो ये वाला है, और ये बनता है 4148। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का पूरा अगर आप स्ट्रक्चरल बेस पे ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा जोन बनेगा, ये वाला जो मैंने मार्क कर दिया है आपके साथ। यानी ये जो फ्रैक्टल लेवल है, इस फ्रैक्टल लेवल से ऑलमोस्ट 4140 से बनता है, स्टार्ट होता है। अब ये इंट्राडे के वाले से मेरा टर्निंग पॉइंट है, और ये मेरा वीकली के वाले से टर्निंग पॉइंट है, और इन तमाम पॉइंट्स पे मार्केट की सपोर्ट जरूरी है। अगर मार्केट इसको H1 के टाइम फ्रेम को ब्रेक करके नीचे जाएगी तो मैं फिर सेल की तरफ देखूंगा, वरना मैं हर डिप से बाय देखूंगा। बाय क्यों देखूंगा? अब आप कहेंगे कि सर ये तो इंटरनल पॉइंट है, इस इंटरनल पॉइंट से अगर आप नीचे गिरती है तो आप सेल क्यों नहीं कर रहे? भाई सेल छोटी टर्म्स के लिए होती है। मार्केट में कभी भी बड़ी न्यूज आ जाए, वॉलेटिलिटी आ जाए, कोई ऐसा समा आ जाए जो समा कंट्रोलेबल ना हो, तो उसकी डिमांड एकदम बढ़ती है और गोल्ड रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। तो सेल में तो गोल्ड इतना नहीं जाएगा जितना गोल्ड रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ता है। तो इसी वजह से एक साइड पर अगर आप रहेंगे, छोटी लॉट के साथ रहेंगे, छोटी लॉट के साथ बाय करेंगे, तो मार्केट आपको बेनिफिट देती रहेगी। तो यहाँ पे मेरे जो टारगेट्स हैं, मेरे जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट यही है 4245। इसके बाद मार्केट अगर रिट्रेस करने के लिए आती है तो ये मेरा रिट्रेसमेंट पॉइंट है। इससे ऊपर बढ़ने की शक्ल में क्या होगा, तो इससे ऊपर बढ़ती है, इससे ऊपर ब्रेक करती है, तो ब्रेक करने के बाद मेरे ये टारगेट्स पॉइंट ये वाले होंगे। ये टारगेट्स पॉइंट हैं जो डेली की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मैं अभी फिल वक्त बायर्स हूँ। अब ये मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देती है, रोटेट करती है, तो ये रोटेसमेंट पॉइंट और टारगेट ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला टारगेट, और इस टारगेट को अगर ब्रेक कर दे तो फिर 4400
80 का टारगेट मेरे पास मौजूद होगा। तो ये टारगेट्स अपने पास लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कुछ लेवल्स आप खुद भी मार्क कर लीजिएगा। आप किस लेवल्स पे इस वीक में, इस मंथ में, इस दिसंबर के फर्स्ट वीक में मार्केट को पहुंचता हुआ देख रहे हैं, कमेंट्स का जरूर इज़हार कीजिएगा। और ये जो वेव्स का कॉन्सेप्ट मैंने मार्क किया हुआ है, दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी यहाँ से ये 3928, 3836 और उसके बाद जो टारगेट बेस है 4245, फिर मार्केट नीचे आते तो ऊपर बढ़ने की शक्ल में जो टारगेट है वो डेली की वीडियो में आपके साथ अपडेट करूंगा। हमारे साथ जुड़े रहें, कांटेक्ट रहें और वीडियो को वॉच करते रहें। लाइक वाले बटन को हिट जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप पे अगर आप शामिल होना चाहते हैं और हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे आप फ्री हमारे प्रीमियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जहां पे आपको वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर को ज्वाइन करना पड़ता है और कुछ डिपॉजिट की वहां पर टर्म्स हैं। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। आप मार्केट को किस तरफ देख रही हैं, भरपूर नॉलेज से ये वीडियो थी। जिस तरफ आप मार्केट को देख रही हैं, अगर आपकी राय हमसे मुख्तलिफ है तो कमेंट्स का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपके हेल्थी कमेंट्स हमें एनर्जेटिक करते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह से इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस बनाते रहें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई बात के साथ, एक नए एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।